समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना अनुभव शेयर किया करते थे कि जब कभी उन्हें किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो वे एकांत में चले जाते थे, साइलेंस में, और ये एकांत उन्हें समाधान प्रदान किया करता था। और वो कहा करते थे कि आध्यात्म में बहुत सारी समस्याओं का समाधान निहित है, इसीलिए मैं एकांत में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बचपन में वो बहुत कमज़ोर होते हुए भी उन्हें सिक्के गिनने नहीं आते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो सारी दुनिया चौंक गई उनकी प्रतिभा को देख करके। शायद ये उनके एकांतवास का ही परिणाम था। हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सेल्वा मूर्ति भी कहते हैं कि मेडिटेशन क्या है। वो कहते हैं कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और उसी मेडिटेशन की हम चर्चा कर रहे हैं जो एक मानव को महामानव बना देता है। हम भी महामानवता की ओर बढ़ रहे हैं मेडिटेशन को धीरे धीरे समझते हुए। आइए इसकी तह तक और पहुंचते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी, सब ने इस एकांत को, मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और विशेष करके यदि हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो साधना के बिना तो उनका जीवन शून्य ही प्रतीत होता है। योगियों के लिए, साधकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, चिंतकों के लिए एकांत वरदान है, क्योंकि एकांत में उनकी आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है। जब मनुष्य बाह्यमुखी रहता है, जब वो दूसरों से बातें करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, तो उसकी आंतरिक चेतना, आंतरिक क्षमताएं जैसे कि दबी रहती हैं, डेड रहती हैं। एकांत में जाना माना उन्हें जागृत करना, और अनेक इंट्यूशंस मनुष्य को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो ब्रेन है ये एक वंडरफुल रचना है। इसमें न जाने क्या क्या भरा हुआ है, न जाने क्या क्या कैपेबिलिटीज इसके अंदर हैं। जब मनुष्य एकांत में जाता है और थोड़ा भी कंसंट्रेट करेगा तो वो जागृत हो जाएंगे, और कई फील्ड में मनुष्य चमत्कारिक कार्य करेगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हुआ, वो बचपन से कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे, मैथमेटिक्स तो उनका बहुत कमजोर था, लेकिन ही नहीं गिन पाते थे। लेकिन क्या किया देखो उन्होंने, संसार में प्रसिद्ध हो गए वो। तो वास्तव में इसमें एकांत और साथ में जोड़ दें एकाग्रता, दोनों का परम महत्व होता है। जब उनकी मृत्यु हुई अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, तो लोगों ने सोचा कि देखा जाए कि इनके ब्रेन की बनावट कहीं कुछ अलग प्रकार की तो नहीं है। तो जब ये देखा तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि ब्रेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद ये इतने बड़े बड़े खोज कर पाए। और बात यही हुई कि मेडिकल साइंस या हमारे मनोवैज्ञानिक ये बात नहीं समझ पाए कि ब्रेन और माइंड अलग अलग हैं। ब्रेन माइंड बुद्धि सब एक ही चीज मान ली गई, लेकिन वास्तव में माइंड और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, दे आर सटल फैकल्टीज ऑफ सोल, आत्मा की शक्तियां। और ब्रेन इस शरीर का जैसे एक इंजन हो, जैसे किसी अच्छी कार को चलाने के लिए एक बहुत सुपर क्वालिटी का इंजन होता है, लेकिन ड्राइवर अलग होता है, उसके टैलेंट्स अलग होंगे। मान लो कार के इंजन में कई सारे सिस्टम हैं ऑपरेट करने के लिए, तो उस तरह की बुद्धि उस ड्राइवर को होनी चाहिए, वो उसका बुद्धि कहलाएगी, लेकिन मन भी उसका शांत होना चाहिएगा। तो वास्तव में ऐसे महापुरुषों का मन बहुत शांत रहा। आध्यात्म के फील्ड में भी जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, शक्तियां प्राप्त की, उनका पहला लक्ष्य था अपने माइंड को साइलेंट करना। माइंड शांत होते ही ब्रेन में चमत्कारिक रूप से अनेक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे साधकों को भी समझना चाहिए, और जो वैज्ञानिक हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए। मन को शांत करना परम आवश्यक चीज है, और केवल साधकों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि सभी वर्गों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। जी जी जी। तो भ्राता जी, ये जो एक विशेष बात है कि मन जितना शांत होता जाएगा, बुद्धि उतना विकसित होता चला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज यही हो रही है कि मन शांत नहीं हो रहा है। व्यक्ति ना जाने क्या क्या सोचा चला जा रहा है, इधर के विचार, उधर के विचार, पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार। तो ये जो मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, कैसे इसे शांत करें? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और हजारों साल से हमारे मनीषियों ने, हमारे खोजकर्ताओं ने इस पर बहुत बड़ी खोज की। आजकल क्या हो गया है, मनुष्य के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, अभी टू मेनी इंफॉर्मेशन
एक्चुअली कोज फ्लक्चुएशन इन माइंड, डिस्टरबेंस इन माइंड। तो एक तो इसके कारण ये बहुत बढ़ गया है। दूसरा, मनुष्य का मन निर्बल बहुत हो गया है। उसके कारण कई रहे, मनोविकार रहे, विशेष रूप से जिसको लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, सेक्सुअल फीलिंग्स, काम वासनाओं ने मनुष्य के मन को बहुत निर्बल कर दिया, क्योंकि इससे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है। बॉडी कॉन्शियसनेस से मन बहुत विचलित और विकृत हो जाता है। इससे उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। फिर बढ़ी हुई समस्याएं, चिंताएं, अनेक तरह की टेंशन, अनेक तरह के रोग, प्यार की और अपनेपन की कमी, एक दूसरे के प्रति जैसे सहयोग की तो भावना ही नहीं, लोग लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं। इन सब ने मनुष्य के मन की स्पीड को बहुत बढ़ा दिया है। अब इसमें ईश्वरीय ज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन मनुष्य को अपने मन को शांत करने के लिए, शांत करने से पहले उसको पॉजिटिव करना होगा। कुछ अच्छे विचार उसमें क्रिएट करने होंगे। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना और मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना, बहुत ऊंचे विचार, बड़े सुंदर विचार मन में क्रिएट करना। दोनों के बल से मन की स्पीड धीमी हो जाएगी। एक मिनट में मनुष्य 25 विचार करता है जी। अब ये स्पीड बढ़ रही है आज मनुष्य की बहुत ज्यादा, इसको कम करना है जी। और ये कम हो जाती है 20-15 अगर हम पॉजिटिव हो जाएं, अगर हमारे एटीट्यूड्स ठीक हो जाएं, अगर हम बहुत अच्छे विचार मन में उत्पन्न करने लगें। बहुत सुंदर चर्चा है। लेकिन क्या ये जागृति है व्यक्ति के अंदर आज कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा विचार करता हूँ और ये मुझे नहीं करना चाहिए और शायद यही मेरी समस्याओं का, परेशानियों का कारण? ये जागृति बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको अज्ञान अंधकार कहा जाता है। जो लोग बहुत परेशान हैं, जो लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो किसी भी तरह से उलझे हुए हैं, सब जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं उसका एक ही कारण दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। वो ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अननेसेसरीली सोच रहे हैं, वो निगेटिवली सोच रहे हैं। बस इसकी पहचान उनको नहीं है। अगर पहचान हो जाए तो मनुष्य अच्छा सोचने लगे। एक तो पहचान नहीं है, दूसरी हमारी एजुकेशन में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्या सोचो क्या नहीं सोचो। जब तुम्हें किसी चीज को देखना है तो उसके बारे में क्या सोचना है, वो क्या नहीं सोचना है, ये कहीं भी एजुकेशन मनुष्य के पास नहीं है। इसके कारण से उसका मन तेजी से विचलित होता जा रहा है। ये आपने ठीक कहा, अगर मनुष्य को पहली ये जानकारी हो जाए कि वो गलत सोच रहा है और वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बात बता जी, कई बार होता है कि नुकसान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति सोचता है ये तो नेचुरल है। अच्छा, जो चीजें दिख रही हैं मुझे तो सोचना ही पड़ेगा, जो चीजें आ रही हैं आने दो। जैसे कई साधकों ने भी ये बात कह दी है कि मन में जो विचार आ रहे हैं आने दो, आने दो, कितने आएंगे फिर शांत हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से कई प्रकार की भ्रांतियां भी व्यक्ति के मन में रही, तो इसकी हानि का शायद ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे मान लो किसी के पास 10 बोरी हीरे हैं, बहुत बड़ी चीज है, हीरे मोती चमकीले एकदम चमक रहे, और उसे उसका पता नहीं और वो उसको फेंक रहा है इधर उधर, ऐसे ही फेंक रहा है, गुलेल बना के उसको मार रहा है पक्षियों को। बड़े बड़े हीरे उसको फेंक रहा है, कहीं ऐसे वैसे रख दिए हैं उसने, तो आखिर वो खाली हो जाएगा। और यदि कोई उसे आके बताए कि तुमने अथाह खजाना नष्ट कर दिया और तब भी उसको जागृति ना आए, तो उसको क्या कहा जाएगा। यही मनुष्य के साथ हुआ। हमारे विचार हमारे लिए एक अथाह खजाना है, अमूल्य चीजें हैं ये, और मनुष्य उसको वेस्ट करता जा रहा है, वेस्ट करता जा रहा है। उसे पता नहीं कि वो खाली होता जा रहा है, उसे पता नहीं कि वो समस्याओं का आह्वान कर रहा है, उसे पता नहीं है वो अशांति को निमंत्रण दे रहा है, उसे पता नहीं वो बीमारियों को जन्म देने का अपना खुद बीज बो रहा है। अगर ये नुकसान उसे पता हो जाए तो सचमुच मनुष्य अपने विचारों पे ध्यान देगा, और पहले जब विचारों पे ध्यान देगा फिर उन्हें ठीक करना उसके हाथ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है भ्राता जी। अब एक बात जो आपने कही भ्राता जी, जो आप आगे बढ़ा रहे थे कि एक तो हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है और दूसरा कुछ एलिवेटेड थॉट्स, तो इनके भी सोर्स का एक अभाव सा दिखाई देता है आजकल। टेलीविज़न खोल लें या फिर न्यूज़पेपर उठा लें, मैगजीन्स उठा लें या आसपास अपनी चारों तरफ चर्चा भी कर लें, तो ये जो एक पॉजिटिविटी का अभाव है या एलिवेटेड थॉट्स का अभाव, ये हमें सर्वत्र देखने में मिलता है। तो इसका स्रोत क्या है वो थोड़ा ज़रूर बताएं। देखिए, ये आपने बड़ी बात कही
कि अगर टीवी के चैनल खोलें तो उससे जो कुछ मिलेगा उससे मनुष्य के मन की स्पीड बढ़ेगी। न्यूज़पेपर वो पढ़े, पॉलिटिकल न्यूज पढ़े, या कहाँ क्या क्या रेप हो गए, कहाँ किसने क्या भ्रष्ट कार्य कर दिए, कितने बड़े अत्याचार हो गए, वहां से उसके मन की स्पीड बढ़ेगी। वो बाजार में घूमने जाएगा, ऐसे वैसे गंदे संदे पोस्टर उसे दिखाई देंगे, वहां उसके मन की स्पीड बढ़ेगी। वो घर में आएगा तो पड़ोसी की कोई टेंशन उसे सुनने को मिलेगी, वहां उसके मन की स्पीड बढ़ेगी। तो चारों ओर जो कुछ मनुष्य देख रहा है, जो सुन रहा है, जो उसका फ्रेंड सर्किल है, वहां सब से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो सब जैसे उसकी शक्तियों को खाए जा रहे हैं। इसकी अवेयरनेस होना भी जरूरी है। अब रही बात इसको रोकने की, इसका सोर्स तो केवल ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें स्वयं की पहचान देता है, इन चीजों की पहचान देता है। देखिए, जो राजयोग के मार्ग पर आए हैं, जिन्होंने ये पथ तैयार किया है, उनका सबका लक्ष्य रहता है कि हम व्यर्थ से बचें, न व्यर्थ देखें, न व्यर्थ सुने, तो व्यर्थ सोचेंगे भी कम। अननेसेसरीली व्यर्थ सोच रहे हैं, उसे हम बचें, क्योंकि हम इसमें अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी, एक बात तो ये है कि ईश्वरीय ज्ञान वो प्राप्त करें। मान लीजिए वो सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, कहीं दूर पे हैं, और बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं भ्राता जी कि वो अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोचते हैं कि न जाने हम क्या क्या सोचते रहते हैं, नींद भी उससे उनकी ख़त्म हो जाती है और सारे दिन भी वो परेशान से रहते हैं। तो ऐसे लोग जो इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, क्या कर सकते हैं यदि फिलहाल वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? ये तो समस्या विद्यार्थियों की तो हमारे पास बहुत आती है, कुछ माताओं की भी आती है कि वो इतना ज़्यादा सोच रही हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो क्या सोच रही हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि वो ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए उनकी मेमोरी पावर, उनकी कंसंट्रेशन पावर नष्ट हो रही है। तो वो बहुत मेहनत करके भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यंगस्टर्स के सामने आजकल आ रही है। तो जो लोग देखो ज्ञान ले सकते हैं आश्रमों में, हमारे जहाँ तहाँ आश्रम बने हुए हैं, हमारा पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलता है, उसके माध्यम से भी लोग कोर्स कर सकते हैं। और नहीं तो आत्मा का ज्ञान थोड़ा सा, जैसे हमारे चैनल से, हमारे पीस ऑफ माइंड से बहुत सारी अच्छी बातें लोगों को मिल रही हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर कुछ स्वमान के अच्छे अभ्यास करें। अगर वो घर में ही हैं और ज़्यादा ज्ञान भी उनके पास नहीं है, मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, वो इस चिंतन को बढ़ाएं, मैं भगवान की संतान हूँ, तो मैं एक महान आत्मा हूँ। भगवान की संतान नीच पापी कपटी नहीं होते। मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं इस सृष्टि की शोभा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। भगवान ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं। हमारी मंदिरों में पूजा हो रही है। हम तो इस माया को जीतने वाले विजयी रतन हैं। हमने ही कल्प कल्प इस माया को जीता है। इतना थोड़ा सा ज्ञान जिसे हम स्वमान कहते हैं, वो सभी ले लें। और नहीं तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारी सीडीज, कमेंट्री की सीडी और बहुत सारे लेक्चर्स की सीडी उपलब्ध हैं, उनको मंगा लें। एक मैं समझता हूँ 500 रुपये में इतना ज्ञान का भंडार उनके पास आ जाएगा, उसको वो सुने। तो ज्ञान सुनने से, अच्छी चीज़ें पढ़ने से जब मन में अच्छे थॉट्स उठेंगे तो ये व्यर्थ का जो प्रवाह है मन में ये कम होने लगेगा, ये स्पीड कम हो जाएगी। और जैसे मैंने दो स्वमान की बात कही, मैं भगवान की संतान एक महान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, इन दोनों को बहुत याद करने लगे। तो बस इसके पीछे फिलॉसफी यही है कि जब हम कुछ अच्छी चीज़ें बहुत याद करने लगेंगे तो ये बेकार की चीज़ें आप ही कम हो जाएंगी। एक चीज़ भ्राता जी, एक समस्या कई बार ये होती है, जैसे कई डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं या कई इस प्रकार के हैं जो बहुत ज़्यादा वैचारिक रूप से बहते चले जाते हैं, उनको एक प्रकार से आदत हो गई है, ऐसी अच्छे विचार भी वो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें रुचि पैदा नहीं होती और थोड़े समय करने के बाद फिर वो छोड़ देते हैं और फिर से उसी लहर में चले जाते हैं। तो ये जो रुचि पैदा होना या करना, ये कैसे हो? क्योंकि जब तक ये पैदा ना हो तब तक वो फिर से उसी प्रवाह में चले जाते हैं। देखिए, इसमें उनको किसी का साथ लेना पड़ेगा जी। मेरे पास आज सवेरे से ही 2 ऐसे डिप्रेशन के केस सामने आए जिनमें बिल्कुल उनकी यही समस्या थी कि वो लड़का बिल्कुल अलग अलग रहने लगा है, पढ़ाई में अभी उसका मन नहीं लगता, खाने पे बैठता है तो नहीं करता है, मुझे तो मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बना दिया है। उसकी सब जो बातें उसकी बहन ने बताई, उससे लगा कि वो लड़का डिप्रेशन में जा रहा है।
तो ये बातें बहुतों के साथ अब होती जा रही हैं। इसमें मनुष्य के पूर्व जन्मों का कर्मिक खाता और आजकल बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी चारों ओर, ये दोनों अहम भूमिका निभा रही हैं। इसमें कोई व्यक्ति उन्हें मदद करे, क्योंकि ऐसे जो केसेज हैं डिप्रेशन के, उसमें उस व्यक्ति को न म्यूजिक अच्छा लगता है और न वो कुछ पढ़े, अच्छा साहित्य वो अच्छा लगता है, ये विचार भी दें तो भी उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए कोई उनको मदद करे। थोड़ा सा जो हम डिप्रेशन के लिए बहुत सारी विधियां बताते हैं, उनका वो अच्छा अभ्यास करे तो धीरे धीरे वो इससे बाहर आ जाएगा। कोई बैठकर उनसे लिखाए, जो मैंने 2 बातें बताई, 21-21 बार भी लिखाए, धीरे धीरे ब्रेन को गुड एनर्जी जाएगी और मनुष्य इससे बाहर आ जाएगा। कई बार रहता है जी, वो लोग कुछ भी करने के मूड में नहीं होते हैं, तो क्या उनके जो संबंधी हैं, माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, क्या उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या कुछ ऐसा उनके लिए अभ्यास किया जा सकता है? हाँ, कि मदद इसमें हो हम सके? बिल्कुल, इसमें हम यही सबको राय देते हैं कि उनका कोई भी नजदीकी संबंधी माँ करे तो बहुत अच्छा, उनके लिए 1 घंटा रोज मेडिटेशन करें और बस सिंपल मेडिटेशन करेंगे कि हम परमात्मा के साथ हैं या उसकी एनर्जी हम ले रहे हैं, और फिर संकल्प कर दें ये योग इस आत्मा के लिए। उससे उसका चेहरा सामने लाएंगे, उसे आत्मा देखेंगे, तो ये योग की शक्ति कंप्लीटली उसको ट्रांसफर हो जाएगी। या पहले संकल्प कर दें कि मैं जो योग करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये योग इस आत्मा के लिए। तो जो हम योग से गुड एनर्जी प्राप्त करेंगे वो साथ साथ उसको ट्रांसफर होती रहेगी और उसमें जागृति होती जाएगी। उसका जो एक ब्लॉकेज है ना ब्रेन में, जो उसको उदास कर रहा है, कुछ मिसिंग हो गई, कुछ चीज डेफिशिएंसी हो गई, वो ठीक होने लगेगा। बिल्कुल। प्रथा जी, मेडिटेशन पे वापस आते हैं। चूंकि बात ये विचारों की चल रही है, तो जब कई साधक जो शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने शुरुआत कर भी ली है, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है कि जब वो योग करने के लिए बैठते हैं तब भी उनके मन में इधर उधर के विचार बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अब बैठे हैं परमात्मा को याद करने के लिए, लेकिन मन बाजार में चला गया सब्जी खरीदने के लिए, अपने पास्ट में चला गया, अपने बच्चों के पास चला गया। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम बैठे योग करने, भगवान को याद करने, लेकिन विचार तो एकाग्र हो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फिर उन्हें बहुत निराशा हाथ लगती है। क्या करें? इसमें सबसे अच्छी चीज सभी योग अभ्यास करने वालों को जाननी चाहिए कि जब वो ये प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के बारे में अच्छा चिंतन करें। हो क्या रहा बहुतों के साथ कि वो उस चीज को याद कर लेते हैं जो उन्हें सिखा दी गई। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये सब काम आधे मिनट में पूरा हो जाएगा, 1 मिनट में। फिर अब क्या करें? तो उनका मन भटकने लगेगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस बात का बहुत गहराई से चिंतन आरंभ करना चाहिए। पहले कुछ अच्छे स्वमान का अभ्यास कर लेना चाहिए। ये जो आत्मा के गुण हैं, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। आत्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करना चाहिए। तो एक बार मन की ऐसी स्थिति पैदा की जाए, मन में ऐसे नशे के, खुशी के संकल्प पैदा किए जाएं, तो मन इधर उधर फिर नहीं भागेगा। ऐसे ही हम कर लेते हैं, चलो भाई ऐसे योग अभ्यास करना है, तो जरा सोचेंगे मैं आत्मा हूं और अगले ही क्षण कुछ और सोचने लगेंगे। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प चेंज हो जाएगा। चाहे तो बहुत अच्छा हो, ईश्वरीय महावाक्यों की कुछ स्टडी कर लें, 2-3 मिनट ही, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट स्टडी कर लें, या उससे पहले कोई सीडी बहुत अच्छी कमेंट्री की, बहुत अच्छी क्लास की सुन ले 5-7 मिनट, तो मन को नया भोजन मिल जाए। एक चर्निंग के लिए, मनन के लिए बहुत अच्छे विचार उसे मिल जाएं। उससे जब उसे खुशी मिलेगी तो मन शांत होगा, और फिर जब हम सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे उसमें हम लंबा समय तक स्थित हो सकेंगे। बिल्कुल। प्रथा जी, क्या इसके लिए सारे दिन की दिनचर्या भी ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए 10 मिनट या आधे घंटे योग के लिए सारे दिन में कभी बैठ रहे हैं, दोपहर में बैठे या शाम को बैठे, उस समय तो हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि विचार बहुत अच्छे हो जाएं, हम एकाग्र हो जाएं, लेकिन फिर सारे दिन पे शायद हम ध्यान नहीं देते। तो क्या ये सारे दिन की दिनचर्या, विचार, देखना, सुनना, ये भी हमारे योग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भगवान वाच है, जो सारा दिन अंतर्मुखी रहते हैं वही योग का परम रस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सारा दिन बाह्यमुखी हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की चर्चाएं सुन रहे हैं, बिल्कुल हंस बहल रहे हैं, बाह्यमुखता में हैं, वो जब योग में बैठेंगे तो जो उन्होंने चर्चाएं की, जो देखा सुना, वही विचार उनको आते रहेंगे। इसलिए जिसको योग का रस लेना है, उसे अपने जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत बना लेने चाहिए। अब हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। भाई जहाँ 5 शब्दों में काम चल सकता है, वहाँ हम 50 क्यों बोलें?
लेकिन कई लोगों की आदत है कि वो एक छोटी सी बात को बहुत लंबा कर देते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आवश्यक है कि लंबी बातों को छोटा किया जाए। इसको अंतर्मुखता कह देते हैं। ऐसे ही देखना है, सारा दिन क्या देख रहे, इधर उधर देख रहे, दूसरों को देख रहे हैं, उससे भी मन भटकने लगेगा। आत्मा देखने की प्रैक्टिस की जाए तो ये दो प्रैक्टिस विशेष रूप से, अंतर्मुखी रहना और आत्मिक दृष्टि रखना, और साथ में ये संकल्प रखना सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कितना सुंदर ये वर्ल्ड ड्रामा है, देखो कैसे वैरायटी खेल चल रहा है, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ऐसे करते रहने से जो औरों का इफेक्ट मन पर आता है वो नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा सुंदर अध्ययन भी हमारा होता रहे, साथ ही दिनचर्या में आपने बहुत सुंदर अभ्यास बता दिए कि सबको आत्मा देखें, इसकी सुंदर प्रैक्टिस हो। और अंतर्मुखता, पता जी कई बार अंतर्मुखता को लोग नहीं समझते हैं। मान लीजिए हमें समाज में जाना है, बाहर रहना है, कारोबार करना है, मेहमान आ गए उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना है, तो ऐसे में अंतर्मुखता बहिर्मुखता कैसे, मतलब बैलेंस कैसे हो और समझ में कैसे आए कितना अंतर्मुखी कितना बहिर्मुखी? इसमें बैलेंस की बहुत जरूरत होती है। इसमें क्या है, जहाँ मनुष्य को हर्षित होना चाहिए, जहाँ उसको दूसरों को भी हंसा बहला देना चाहिए, वहाँ मनुष्य गंभीर हो जाता है। और जहाँ उसे गंभीर होना चाहिए वहाँ वो हंसता बहलता रहता है। तो एक बहुत सुंदर इसकी परख होनी चाहिए। हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम उनसे घुले मिले ताकि उन्हें अपनेपन की फीलिंग हो। उस टाइम हम चुप रहें, वो अच्छा नहीं लगेगा, न वो अच्छा लगेगा न फिर हमें अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, वो संतुष्ट नहीं होंगे, सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। लेकिन बस इसमें बात इतनी जानने की है, जहाँ व्यर्थ है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वहाँ हम अंतर्मुखी रहें। भोजन हम खा रहे हैं, अंतर्मुखी हो जाएं। हम ऐसे खाली हैं, अंतर्मुखी होकर अच्छा चिंतन करें। लेकिन जहाँ हमें काम करना है वहाँ हम कार्य करने को एंजॉय करें। जहाँ हमें दूसरे अपने फ्रेंड से मिलना है, कुछ बातों की लेन देन करनी है, मान लो, उसे भी हम आराम से करें, उसको भी हम इग्नोर न करें, रिजेक्ट न करें। तो अंतर्मुखता का सिद्धांत है इस फेस के अंदर जो आत्मा है उसकी स्मृति में रह के कार्य करना, ये अंतर्मुखता होती है। इसमें हमारी हर्षित मुखता भी आ जाती है, हमारी गंभीरता भी आ जाती है, हम सुंदर विचारों में भी रहते हैं, तो व्यर्थ विचारों से मुक्त भी हो जाते हैं। बिल्कुल सुंदर बात है ब्रते जी। अब एक विशेष बात ब्रते जी, जब लोग योग के लिए बैठते हैं, कईयों की ये प्रश्न है, चूंकि योग पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि जब हम अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े समय के बाद बहुत भारीपन लगने लगता है सिर में, हम अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। और कई लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल जैसे नील हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई थॉट नहीं रहता। तो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या स्थिति ठीक है, हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं या हमें कुछ और चेंज करना चाहिए? देखिए, अगर ब्रेन भारी होता है तो इसका कारण वही है कि बहुत अंदर गंदगी भर ली है, तो उस पर दबाव पड़ता है ना, जैसे वो बाहर निकलती है। तो कोई चीज़ ऐसी गंदगी बाहर निकाली जाए तो बदबू जैसी फैल जाती है ना, तो एक दबाव पड़ता है। ब्रेन इतना रिलैक्स नहीं है, ब्रेन इतना क्लीन नहीं है या खाली नहीं है, जिसके कारण हम योग को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को लंबा समय योग में नहीं बैठना चाहिए। 10-10 मिनट बैठें, भले ही 5 बार बैठ जाएं, मुकाबले इसके कि 60 मिनट एक साथ बैठें। वो 10-10 मिनट 5 बार बैठें, 10 मिनट बच भी जाएंगे और उनको योग का आनंद होगा। रही बात ये, कुछ लोगों को अवश्य फीलिंग होती है कि जैसे वो मेडिटेशन करने लगते हैं, आत्मा पर एकाग्र हुए तो ब्रेन नील होने लगता है। ये नील अवस्था राजयोग की अवस्था नहीं है। यद्यपि जो अष्टांग योग था राजयोग, उसमें लोगों ने नील होने को एक बहुत सुंदर स्थिति मान लिया था। लेकिन हमें तो अपने संकल्पों को डिवाइन करना है और मन की स्थिति संकल्प क्रिएट करना। अगर हम अपने मन को बिल्कुल नील स्थिति तक ले गए तो जैसे मन को डेड जैसा हमने कर दिया तो वो एनर्जेटिक नहीं हो पाएगा। एनर्जेटिक वो तब होता है जब उसमें सुंदर विचार हों, पावरफुल थॉट्स हों, थॉट्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो। तो नील करना अच्छी बात नहीं है। कई लोगों का ये होता है विशेष कि हम योग तो एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब आनंद के लिए बैठे हैं, अपनी दिव्यता के लिए बैठे हैं, लेकिन ये भारीपन क्यों हो रहा है, तो फिर वो योग को छोड़ देते हैं। ऐसा कर लें कि मान लो एक दिन खाली है किसी व्यक्ति के पास और वो योग साधना करना चाहता है, वो एक नियम बना ले कि मुझे 10-10 मिनट 10 बार बैठना है सारे दिन में, हर घंटे में 1 बार बैठ जाना है, एवरेज ऐसा समझ लें। और बीच बीच में मुझे 5-7 मिनट अव्यक्त महावाक्यों की स्टडी कर लेनी है।
अब इस योग को भी वैरायटी ढंग से अभ्यास में लाना चाहिए। स्वमान के अभ्यास, जिसकी हम एक सुंदर रूपरेखा यहाँ अपने दर्शकों के समक्ष रखेंगे कि वो स्वमान का अभ्यास इसी तरह रोज एक बार करेंगे तो ये बड़ा एंजॉयबल हो जाएगा। ऐसे ही 5 स्वरूपों का अभ्यास हम कराते हैं। हमारा अनादि स्वरूप, हमारा आदिदेव स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और अंत का फरिश्ता स्वरूप। इन सब को करने से योग एक आनंद बन जाता है। केवल कंसंट्रेट करने से उसमें सूखापन आना संभव है। इसलिए सुंदर विचारों के साथ, विचारों को नील करके नहीं, और ये भिन्न भिन्न अभ्यास करते हुए यदि योग में रहा जाएगा तो योग आत्मा को बहुत रस देगा और योग करने का हर व्यक्ति को मन करेगा। प्रातः जी, मुझे लगता है कि शायद कई लोगों को ये स्पष्टता नहीं है कि हम कैसे योग का आनंद ले सकते हैं, और शायद वो केवल अपने आप को एकाग्र करने की ही कोशिश करते रहते हैं और इसमें शायद वो निरस्ता का अनुभव इसमें करते टेंशन हैं। होती है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे अगली कड़ी में भ्राता जी कि ये स्वमान क्या है और कैसे योग को सरस ढंग से किया जा सकता है, सहज ढंग से किया जा सकता है। आज की सुंदर जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, योग वास्तव में बहुत ही सरल है, सहज है और आनंददायी है, क्योंकि अर्थ ही है योग का मिलन। और जब हम अपने किसी प्रियजन से मिलते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, बहुत खुशी होती है। मिलन कभी भी दुखदायी नहीं हो सकता, खास करके तब जबकि वो अपने परम पिता से हो रहा हो। लेकिन आवश्यकता है कि हम व्यर्थ को मिटाते चलें, दूर करते चलें, क्योंकि अंदर यदि गंदगी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, तो शायद हम योग का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये देखें कि हम क्या देखते हैं सारे दिन, क्या सुनते हैं, और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसके माध्यम से अपने अंदर गंदगी ना जाने दें, बल्कि सकारात्मकता की ओर बढ़ें और साथ ही एलिवेटेड थॉट्स की ओर बढ़ें। तो सचमुच योग बहुत आनंददायी हो जाएगा। इस चर्चा को प्रातः जी के साथ आगे भी जारी रखें। हम बने रहिएगा हमारे साथ समाधान में। नमस्कार।